तो चलो आज हम सब लड़कियां ना आपस में बात करते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको शेयर करूंगी, कुछ आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। एक बार ना एक चिड़िया पेड़ से रेंगते हुए उतरती अपना दाना चुगने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके जो पंख हैं वो कमजोर थे, वो उड़ नहीं सकती। वो जैसे तैसे करके नीचे उतरती, जो भी जमीन पर मिलता उसे उठाती और उसी से अपना पेट भरती और ऐसे ही अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। एक दिन वो अपने घोंसले से क्या देखती है कि जो बाकी पक्षी है वो बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं, खुले आसमान में अपने पंखों को फैला रहे हैं और अपनी जिंदगी को खुलकर जी रहे हैं। और वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। और अब वो क्या सोचती है कि मैं भी उनकी तरह उड़ने की कोशिश करूं क्या? क्या पता मेरे पंख ठीक हो जाएं, फिर कितना मजा आएगा ना। तो ऐसा सोचकर वो थोड़ा सा उड़ती है और धम करके नीचे गिर जाती है। और बाकी पंछी जो अपने घोंसले में थे वो बाहर निकले, उसे देखने लगे और उस पर हंसने लगे और फिर बोले, अरे तुम क्यों कर रही हो कोशिश? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पंख कितने कमजोर हैं, तुम नहीं उड़ सकती। अब फिर मत करना उड़ने की कोशिश, वरना फिर से नीचे गिर जाओगी। ऐसी बातें सुनते सुनते दुखी होते होते रेंग घोंसले पर पहुंच गई और अंदर जाकर दुखी मन से बैठ गई। उतनी ही देर में एक तोता आया उड़ते हुए उसके पास। चिड़िया? हाँ तोता, तुम्हें पता है उड़ान कैसे भरी जाती है? हाँ तोता, उड़ान तो पंखों से भरी जाती है और मेरे पंख तो बहुत कमजोर हैं। देखा ना कैसे मैं जब उड़ी और मैं गिर गई और सब पक्षी मुझ पे हंस रहे थे। अब मैं कभी नहीं उड़ूंगी। तब तोते ने बोला, नहीं, उड़ान भरी जाती है हौसलों से। तुम क्यों मानती हो कि तुम उड़ नहीं सकती? अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो तुम खूब ऊंचाई तक उड़ सकती हो और तुम जो चाहे वो कर सकती हो। चिड़िया ने बोला, सच में? तो तोता बोला, हाँ पक्का। और ऐसा बोलकर तोता उड़ के अपने घर चला गया। अब चिड़िया सोचे कि क्या तोता सच बोल रहा था? क्या मैं उड़ सकती हूँ? कोशिश करती हूँ, पर अगर दोबारा गिर गई तो, और सबने देख लिया तो, और मुझ पे फिर सब हंसेंगे, सब मेरा मजाक बनाएंगे। कि क्या मैं एक बार कोशिश करूँ उड़ने की? अगर तोता ने बोला है तो क्या पता मैं उड़ सकूं। मैं ऐसा करती हूँ कि जब सब सो रहे होंगे तब मैं उड़ना सीखूंगी। और अगले दिन सुबह सुबह चिड़िया जल्दी उठ गई और सब सो रहे थे और चिड़िया ने उड़ने की कोशिश करी। वो धीरे से उठी और धड़ाम करके नीचे गिरी। उसने अपने आप को संभाला और फिर उसने एक बार कोशिश करी। इस बार वो थोड़ी दूर उड़ी और फिर जोर से धम करके नीचे गिरी। इस बार उसे लगी। वो रेंगते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से अपने घोंसले में चली गई। सोचा कि वाह, मैं तो उड़ी थी पहली बार, कितना अच्छा लगा मुझे। तोता सही बोल रहा था, अगर मैं अपने ऊपर विश्वास करूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब चिड़िया ने सोचा कि मैं कल फिर कोशिश करूंगी। अगले दिन फिर चिड़िया ने वही प्रयास किया। कुछ दिनों तक ये सिलसिला जो चलता रहा और एक दिन चिड़िया उड़ना सीख गई और बाकी पक्षियों के साथ खुले आसमान में खूब उड़ रही थी ऊंचा और अपनी जिंदगी को खुल के जी रही थी। और वो चिड़िया है हम सब। अगर हमने खुद पर विश्वास करना शुरू कर लिया तो हम सब खुल के अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकेंगे। तो आज आपको मैं बताऊंगी अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और कुछ पॉइंट्स के साथ में, ताकि आप सीख सकें कि हम अपने उड़ान भर सकते हैं। तो पहला है कंफर्ट जोन। सबसे मेन पॉइंट यही है। तुम्हें पता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट पहले कभी नहीं थी। मैं तो लोग जब आते थे तब छुप जाती थी अंदर कि कहीं वो मुझे देख ना ले, मुझे उनसे बात ना करनी पड़ जाए। और आज देखो, मैं आप सबसे बात करके आपको सिखाने के लिए आई हूँ कि आप भी कुछ कर सकती हैं। जब से मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है ना, तब से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई थी। तब से मैं अनस्टॉपेबल बन गई हूँ। और आज ये है कि मैं कहीं भी चले जाऊँ, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सब कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। एक टाइम था जब स्कूल टाइम चल रहा था और सब अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते थे उस समय। तब मैं ना अपने क्लासमेट से बात करते हैं ना थोड़ा सा शाई फील करती थी। और मैं क्या अपने लुक्स को लेकर थोड़ी सी हमेशा ऐसे सोचती थी कि मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो बहुत सारी जो हीन भावनाएं मुझ में थी, या मैं बोलने में ऐसे सोचती थी कि अगर मैं बोलूँगी तो लोग मुझ पे हंसेंगे,
तो मेरी ना 2 फ्रेंड्स थी, मैं उन्हीं के साथ रहती थी हमेशा, उन्हीं के साथ मैं बाज़ार जाती थी, उन्हीं के साथ स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, सब काम उन्हीं के साथ करती थी। दूसरे लोगों से मुझे बात करने में बड़ा डर लगता था। फिर क्या हुआ कि जब स्कूल पूरा हो गया के बाद में मुझे बीएड करना था। बीएड का सेंटर है वो हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर आया, वो भी दूसरे जिले में, और जो वो जिला था वो पंजाब के पास में अटैच करता था वो। तो वहाँ का जो रहन सहन है, पहनावा है, बोली है, सब एकदम चेंज थी। तो मैं वहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। शुरू के दिनों में मुझे डर लगता था, मैं ऐसे सोचती थी कि अगर मैंने बोला तो वो मुझ पर हंसेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना सब एक जैसे थे, सबके एक जैसे कपड़े, एक जैसे थॉट्स सब, और मैं वहाँ पर एकदम बिल्कुल अकेली, अलग अलग भाषा, अलग पहनावा, सब एकदम चेंज। फिर क्या होता था कि जब मैं क्लास में जब हैंड रेज करने होते हैं ना क्वेश्चन पूछने के लिए, तब मैं पूछ तो लेती थी, जब मैम बोलते थे कि आज क्वेश्चन, तब मैं पूछ लेती थी। फिर मैं पीछे मुड़ के देखती थी कि मुझ पे कोई कोई हंस तो नहीं रहा है, और ऐसा होता भी था, कोई ना कोई मुझ पे हंस रहा होता था। फिर मैं बहुत डरती थी। फिर उसके बाद ना मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं आगे आऊँगी तो लोग मुझ पे हंसेंगे। फिर मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बना। फिर मैंने सोचा कि मैं कॉलेज को क्विट कर देती हूँ बीच में, और मैं घर से ही बस एग्ज़ाम देने आऊँगी और रेगुलर नहीं करूँगी। तो जब मैंने अपने सर को बताया ये कि सर मैं कॉलेज छोड़ना चाहती हूँ, और अब मुझे सर ने पूछा कि क्यों, तुम तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें तो आना चाहिए, तुम तो बहुत अच्छी टीचर बनोगी, तुम्हें बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं। पर मैंने बोला नहीं सर, मैं तो इन लोगों से बात ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो इनमें एडजस्ट ही नहीं हो पा रही हूँ, सब तो मुझ पे हंसते हैं। तब सर ने बोला आज तो तुम वो कॉलेज छोड़ दोगी, लेकिन कल को मान लो कि तुम्हारी जॉब लग गई, तुम टीचर बन गई, और तुम्हारी पोस्टिंग कहीं दूसरे ज़िले में आ गई, और वहाँ पे नया स्टाफ वो सब भी तुमसे ऐसे ही बिहेव करेंगे, तब तब तुम क्या करोगी? क्या वो स्कूल छोड़ दोगी कि मेरा इन सब के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, मैं इनसे बोल नहीं पाती हूँ, ये तो मुझसे बहुत अलग हैं, मुझ पे हंसते हैं, तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी? नहीं ना। सर ने बोला, तब मुझे समझ में आया। मैं खूब गहराई में चली गई, सोचते सोचते कि ये तो सही बात है, मैं अपनी जॉब थोड़ी ना छोड़ दूंगी किन्हीं और लोगों के लिए। तो वही बात है सेम कि मैं अपना कॉलेज क्यों छोड़ूं। और जब सर ने मुझे समझाया तो मैंने कॉलेज छोड़ने का डिसीजन जो है वो छोड़ दिया। फिर मैंने अपने आप में कुछ चेंजेस किए। मैं अभी भी क्वेश्चन पूछती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग मेरे बारे में हंस रहे हैं कि बोल रहे हैं। मैं आगे जाके कॉलेज प्रेयर में हिस्सा लेती थी, या जो भी कल्चरल प्रोग्राम होता था उसमें पार्टिसिपेट करती थी। धीरे 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 क्या हुआ कि सब टीचर्स की फेवरेट हो गई, और फिर सब बच्चे ना सारे क्लास वाले वो सब मुझसे बात करना चाह रहे थे। और फिर क्या हुआ कि 2 साल के बाद में जो मेरी क्लास है फुल, पूरी की पूरी क्लास, वो सब हमारे थोड़ा ना थोड़ा फ्रेंड जोन में थी। किसी से मुझे कोई डर नहीं लगता था। ऊपर से सब मेरे पास आके बोलते थे कि थोड़ा सा तू अपने लैंग्वेज में कुछ बोल देना प्लीज़, हमें बहुत अच्छा लगता है जब तू बोलती है। तब मैं तो बहुत शॉक्ड रह गई कि मैं तो सोचती थी कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो इन सब से अलग हूँ, लेकिन वो तो मेरी एक पहचान थी, और उन सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, सबकी लीडर बन गई 2 साल में। अब जब कोई भी काम होता था कॉलेज में, किसी को कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो हेड के पास जाना, प्रिंसिपल मैम के पास जाना मुझे ही होता था। सब आते थे मेरे पास कि पूनम यार मैम के पास जाना है प्लीज़ ना, तो चल ना, तू बोल ना उनको कि अब ऐसा करना है ऐसा करना है। फिर मैं वैसे वैसे करती थी। तो सर बोलते थे कि तू तो छोड़ने वाली थी ना कॉलेज। तो मैं सर का जो एहसान है वो पूरी ज़िंदगी नहीं उतार सकती कि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया मेरे लिए, मतलब मेरी हेल्प करी, मुझे सजेशन दिया, तभी ना मैंने डिसीजन लिया। किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इतना सा भी सपोर्ट मिल जाता है ना तो हमारी लाइफ एकदम चेंज हो सकती है, और हमें खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अजीब है ना, जैसे मैं सोचती थी वैसे ही आप सब लोग सोचते होंगे कि मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। पर सच बताऊं कि जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सच बता रही हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। बस हमें खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है, और एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। जब हमें सबसे ज़्यादा किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत हो और कोई हमें आके इतना सा भी सहारा दे देना, तब हम लाइफ में बहुत बड़ा गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। तुम्हें पता है, जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी तब तक मुझे एटीएम यूज़ भी करना नहीं आता था,
क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो पापा हैं वो सारा काम कर देते थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स का हो, तो मैंने कभी कोई काम नहीं किया, तो मुझे आया ही नहीं। फिर एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ गई बैंक, और उसको देख रही थी, उसको ना अपनी सैलरी निकलवानी थी, तो मैं उसको देख रही थी कि वो कैसे पासवर्ड डाल रही है और पैसे निकाल रही है, और मुझे ना मन ही मन में उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा था और खुद के लिए गिल्ट भी फील हो रहा था कि यार तूने इसके बराबर एजुकेशन ली है बट तुझे ये सब नहीं आता है। फिर मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं इसके लिए प्राउड फील कर रही हूँ, क्या ये मेरे लिए वही जो भावना है वो फील कर पाएगी? नहीं ना। तो फिर मैंने सोचा कि आज से अपने काम मैं खुद करूँगी, और उस दिन बाद से धीरे धीरे मैंने वो सब कुछ सीखा जो मुझे नहीं आता था, और देखो मैं सीख गई, कितना इजी था ये सब। और एक तुम लोगों को एक नॉर्मल बात लग सकती है क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी ये सब कर सकते हैं, पर जब मेरा टाइम था तब मैं ये नहीं कर पाती थी। और पता है क्या हुआ? आज मेरे पापा नहीं हैं, उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी। लेकिन हुआ क्या कि मैं और मेरी बहनें वो सब काम कर सकती हैं जो हमने सोचा था कि हम नहीं कर सकती। बाहर का सारा काम हम सब संभाल सकती हैं, जबकि हमने आज तक, जब तक हमारे पापा थे, हमने कोई भी बाहर का काम नहीं किया था क्योंकि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब प्रॉब्लम आती है ना तब हम सीखें। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। और तुम्हें पता है प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, किसी पर भी आ सकती है, तो हम नेगेटिव हो जाएं, सब होप छोड़ दें। इससे अच्छा है कि हम लाइफ में कुछ स्किल सीखें और आगे बढ़ें, वही हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो क्या है ना कि सारा गेम ही माइंडसेट का है, जैसा हमने सोच लिया वैसा ही हम बन जाएंगे। पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो। जो भी तुम्हें सुविधा मिल रही है ना, तुम्हें हर चीज घर पे अवेलेबल हो जाती है, तो तुम वो क्यों ही करोगी? तो तुम ना अपने आप को चैलेंजेस दिया करो कि ये मुझे करना है किसी भी हालत में। जब छोटे छोटे चैलेंज दोगी ना तब खुद बहुत आगे चली जाओगी। और पता है जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया ना, जब मैंने पहली अर्निंग करी ना, उसकी तो खुशी अलग थी, और उससे ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं ऐसी थी कि मैं किसी से बोल नहीं पाती, और जब मैं स्कूल में थी ना तो वहाँ से जोधपुर भेजा गया था कुछ चुनिंदा टीचर्स को जो आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करें, और उन टीचर्स में मैं एक भी थी जो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने वहाँ गई थी और बोलने गई थी, और मैंने इतने लोगों में बोला, क्या तुम बिलीव करोगे? और मतलब मैं ये सब सोचती हूँ ना तो भी मुझे इतना प्राउड फील होता है कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कर सकूंगी, पर मैंने ऐसा किया। और बहुत लोग मुझे मिले और जो मुझे बोले थे कि आपकी जो बोलने की शैली है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। भगवान ने ना हम सबको कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी ही होती है, हमें बस उन्हें पहचानने की देर है कि हम किस चीज़ में बेस्ट हैं। और जो हमारा बेस्ट है ना उसमें हम अगर बार बार कोशिश करेंगे, नई स्किल्स ऐड करेंगे ना, उससे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो मैं तुम सबको इसीलिए कह रही हूँ कि तुम जो चाहे करना चाहो ना तुम वो सब करो, फिर भले ही लोग हंसे, हंसने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम वो चिड़िया हो जो ऐसे सोचती है कि वो उड़ नहीं सकती, लेकिन उसने लास्ट में सारा आसमान नाप लिया। वैसे ही तुम हर वो स्किल सीखो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जो तुम्हारे को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है, और ये पूरा आसमान हमारे लिए। खुल के उड़ो, अपने पंखों को फैलाओ। इसीलिए आज से अपने को ग्रो करना सीखो, और कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिले ना उसे ग्रैब कर लो, जल्दी से पकड़ लो। अगर वो फिर छूट गई ना तो तुम पीछे रह जाओगे। छोटी छोटी चीज़ों को तुम सीखो, वो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और जैसे तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है तुम पढ़ाओ यार, तुम्हें किसी को टेलरिंग अच्छा लगता है, किसी को पार्लर का काम अच्छा लगता है, कुछ भी करो। जब तुम कुछ करोगी, कुछ सीखोगी ना नया, ये बेड पे सो के बस फ़ोन चला लिया, अपना टाइम को ऐसे वेस्ट कर दिया, ये बाद में तुम इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगी। तुम्हें पता ही नहीं है कि जो लड़कियां बाहर निकलती हैं, जो लड़कियां अपने पैसे कमाती हैं, जो लड़कियां खुले आसमान में उड़ती हैं, उनको फीलिंग कैसी आती है। तो इस सर्कल से बाहर निकलना है तो अभी उठो, नई स्किल सीखो और मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। और लास्ट में आपके लिए, हर लड़की में एक चिंगारी होती है जो मुश्किलों पर भी भारी होती है। मत रोको उसे सपने देखने से, क्योंकि उसकी उड़ान सबसे प्यारी होती है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे और इस चैनल पे साथ में जुड़ेंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, और हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स लेके आएंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जब आप कहीं फंस जाते हो तब आपके पास कोई होता है जो आपको संभाले और आपको बताए, तब आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप पर भरोसा दिखाए। लेकिन होता क्या है असलियत में कि हम पर भरोसा करते समय कोई नहीं होता। जब हम ये सोचते हैं कि हम करना चाहते हैं तब हमारे लिए कोई भी रेडी नहीं होता। जब हम कर जाते हैं तब सब कहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये तो कर ही लेगी। तो इसलिए अब जब आपको ऐसी साथ की जरूरत है
तो मैं हूँ आपके साथ हमेशा।